हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी विद नेहा में। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम करंट अफेयर्स तो कवर किया करेंगे, तो ये करंट अफेयर्स में लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इन्हें बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 11 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि पॉपुलेशन के लिए 1 and 1 दो लोग हैं, 11 हो गया। उसके बाद में जुलाई का मंथ जो है 7वां होता है, तो 11/7 11/7 करके आप इसे याद रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि ये 1990 में बनाया गया था और यूएनडीपी ने इसकी घोषणा 1989 में की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जनरली। उसके बाद थीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी यूनाइटेड के जो भी यूएन के जो भी फंक्शन रहते हैं उसमें वो एक थीम देते हैं। तो इस वर्ष का थीम था रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे मैं एक ये पिक्चर लगा दे रही हूँ जिसमें कि आप और डिटेल में देख सकते हैं कि कब वो शुरुआत हुई, यूएनडीपी ने बनाया, उसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्सर केबीसी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फ़ोटो बता देते हैं और आपसे पूछते हैं कि तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति कौन है। तो सिमिलरली आपसे भी मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इनका बर्थडे 11 जुलाई को आता है और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो केबीसी में मैंने देखा है अक्सर जो पहली कैबिनेट थी हमारी उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगले क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वियतनाम में नाव दुर्घटना किस स्थान के पास हुई है? तो हाल ही में वियतनाम में फूको करके द्वीप के पास में एक नाव दुर्घटना हुई है जिसमें कि वो नाव डूब गई है 15 भारतीय नागरिकों को लेकर। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। ये मैं आप पे कुछ फ़ोटो लगा रही हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आप एज ए स्टोरी उसे याद रख सकें, क्योंकि हम ऐसे तो बहुत सारी न्यूज़ आती है, हम किसको कब तक याद रखेंगे। तो साथ ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी पीएम मोदी का न्यूजीलैंड का दौरा ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? तो दोस्तों पीएम मोदी अभी 3 देशों की विदेश यात्रा पर गए थे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में वो 40 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मोदी जी जो है कितने सालों बाद कहाँ कहाँ पर पहले मतलब व्यक्ति बने हैं, पीएम बने हैं, वहाँ पे विज़िट करने वाले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप लोग देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सके। न्यूजीलैंड वाला तो याद करना ही है। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि जहाँ पे भी पीएम जाते हैं तो उनका काउंटर पार्ट कौन था जो उनको रिसीव कर रहा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है क्रिस्टोफर लक्सन। इनकी इमेज भी मैं लगा रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार कोई एक इमेज दे देंगे, बोलेंगे ये कहाँ का है, तो ये देखिए। और ये अगेन मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप उसको एज ए स्टोरी याद रख सकें, क्योंकि हम इतने सारे फैक्ट तो याद नहीं रख सकते, तो कुछ ना कुछ रिलेट करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अगले क्वेश्चन है हमारा, विंबलडन 2026 महिला व्हीलचेयर सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों विंबलडन जो है वो एक टेनिस प्रतियोगिता होती है और इसमें व्हील चेयर सिंगल्स का खिताब जीता है जापान की यूजी कामिजी ने। तो आप ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विंबलडन और ऐसे 3 और प्रतिस्पर्धा होती है टेनिस में, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अगेन मैं यहाँ पे उनका फ़ोटो लगा रही हूँ ताकि आप उसको एज अ रेफरेंस याद रख सकें। और विंबलडन में जो है विमेन सिंगल होता है, विमेन डबल होता है, मेंस सिंगल, मेंस डबल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने वहाँ के जो पूर्व क्रिकेट कैप्टन थे स्टीव वॉ को क्या उपहार दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, उन्होंने अपनी लगभग 20 वर्ष पुरानी मुलाकात की एक तस्वीर जब पीएम मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उसकी जो है तस्वीर उन्हें दी है। तो ये आप देख सकते हैं, एज अ रेफरेंस मैंने लगा के रखा हुआ है। हाँ यहाँ पे वो थोड़ा उनकी सरनेम में मिस्टेक हो गई है, लेकिन मेन पॉइंट हमारा ये है, आप ये देखिएगा। इसमें से एक प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं,
तो आप मुझे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तीसरा, न्यूजीलैंड में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो वहाँ के किस पारंपरिक नृत्य से उनका जो है वेलकम किया गया था। तो उसका आंसर है हाका। हाका करके एक न्यूजीलैंड का पारंपरिक नृत्य, उससे पीएम मोदी का स्वागत किया गया था। ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है पीएम जब जाते हैं बाहर फॉरेन विजिट पे, तो छोटी छोटी सी डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विंबलडन 2026 में विमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता। जैसा मैंने आपको बताया था कि टेनिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इवेंट होते हैं, तो विमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 4 चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा ने 2026 विंबलडन महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि विंबलडन के अलावा टेनिस के और कौन से सुपर इवेंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये देख लीजिए ये फ़ोटो, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो फ़ोटो है इसमें व्यक्ति कौन है, इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, कौन से वाले टूर्नामेंट से है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस जानकी। ये साउथ की प्रसिद्ध गायिका हैं, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ साउथ भी कहा जाता था और इन्होंने 48,000 गीत लगभग गाए हैं 60 सालों में। तो इनकी फ़ोटो है, ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्ट में आ जाता है। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की जो न्यूजीलैंड यात्रा थी उसके दौरान किस देश के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर स्वागत करते हुए संदेश साझा किया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ली जे म्यूंग, उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ में जो पीएम मोदी है उसका फ़ोटो शेयर किया है और कुछ बेस्ट विशेष दिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है उस पर्टिकुलर न्यूज़ का। अगेन ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैं इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आप एज अ रेफरेंस उसे याद रख सकें, एज अ कहानी हम बना लें, क्योंकि हमारा दिमाग फोटोजेनिक मेमोरी जो है हमारी वो अच्छे से काम करती है। हर चीज़ों को कनेक्ट करके एक पिक्चर बना लेता है हमारा दिमाग, इसलिए मैं सारे आपको शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।